केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इस आज के चैप्टर को पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। हमारा फोकस रहेगा कि हम सारे जो इसमें जो है सारे कंसेप्ट से वो क्लियर करेंगे, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक है 11th 10th की, और इसमें जो है हमें पढ़ना है पहले पहला चैप्टर। ये बुक जो है न्यू एडिशन है, ठीक है, एनसीईआरटी की है। तो पहले हम कंसिडर करेंगे इसमें क्या है, केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन किसको कहते हैं, ठीक है। कंसिडर करेंगे हम कि जब हम ये एग्जांपल दे रहा है, जब हम डेली लाइफ में अपना जो दूध है गर्मियों के मौसम में फ्रिज से बाहर रखते हैं, ठीक है। फ्रिज से बाहर रखने के बाद उसमें क्या होता है, उस वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसमें लैक्टोबैसिलस अटैक करते हैं, फिर वो मतलब कर्ड बन जाता है, ठीक है। तो कर्ड बनने के बाद उसमें से चेंज होता है। ये जो चेंज होती है, ये किस वजह से होती है, ये एक मतलब इसने पॉइंट दिया है, ठीक है। जब मिल्क का हम रूम टेम्परेचर के रूम रूम टेम्परेचर रखते हैं ड्यूरिंग समर डेज, तो उसमें क्या होता है, जब हम आयरन तावा, यानी कि जिसको हम कहते हैं पेन पेन नेल्स, वो जो भी मतलब जो भी मेटल है, उसको हम एक्सपोज करेंगे किसके साथ, ह्यूमिडिटी के साथ। मसलन हमारा, हमने एक आयरन रॉड को लिया है, उसको हमने रखा है किसके, मतलब ओपन एटमॉस्फेयर में, ठीक है। उस पर कोई छत नहीं रखा है, ओपन ही रखा है, ऊपर से आसमान है, नीचे वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है, ठीक है। उसमें क्या होगा अगर हम उसको 10 दिन 15 दिन 20 दिन रखेंगे ऐसे ही, हाँ। अच्छा, जब हम कोई फ्रूट लेते हैं, उस फ्रूट को हम क्या करते हैं, चाहे ग्रेप्स हो, चाहे एप्पल हो, चाहे कोई भी फ्रूट हो, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज लेवल हो, जिसमें ग्लूकोज हो, जिसमें स्टार्च हो, वट एवर जिसमें हो, इसमें जो भी हो, ठीक है, तो जिसमें शुगर कंटेंट हो, ठीक है। तो उसको क्या करना है, उसको हमें रखना है किसी, पहले काटना है, फिर क्रश करना है, ग्राइंड करना है, फिर हम रखेंगे उसको ना किसी बक्से में। तो हम उसको देखेंगे उसमें क्या होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा। इन सारे पॉइंट्स को इन जो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, इनका मैं जवाब भी दूंगा। तो अच्छा, हम जब कुक करते हैं फूड को, यू नो, जब हम किसी होटल में जाते हैं, घर में पकाते हैं, कहीं भी देखो पक जाता है खाना, ठीक है। उसमें हम स्पाइसेस ऐड करते हैं, साल्ट ऐड करते हैं टेस्ट के लिए, ठीक है। जो भी चीज़ें हमें अलग अलग रेसिपीज़ मिलते हैं, तो उनमें जो है, उनमें अलग अलग का जो है हमें टेस्ट मिलता है, अलग अलग वेराइटीज़ बनती है अलग अलग, ठीक है। और फिर हम खाते, उस फूड को हम खाते हैं। उस फूड को खाने के बाद हमारे पेट में क्या होता है, ये सारे एग्जाम्पल जो है, इनमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, ठीक है। पहले हम केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, ये जो भी एग्जांपल मैंने दिए है मिल्क की, दूध की, जब हम समर डेज में इसको एक्सपोज रखते हैं, या एक्सपोज नहीं मतलब साइड में रखते हैं किचन में, तो वो कर्ड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसमें जो है लैक्टोबैसिलस अटैक करते हैं, ठीक है। और लैक्टोबैसिलस जो जब अटैक करते हैं, वो कर्ड बन जाता है। बेसिकली वो केमिकल, इसका जो केमिकल नेचर है वो चेंज करते हैं। आयरन तावा, जब हम कोई भी आयरन शीट या मेटल एक्सपोज करते हैं किसी एटमॉस्फेयर में, एयर के साथ कांटेक्ट करता है, उसमें रस्टिंग होती है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। अच्छा, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन जब होती है किसी फूड की, जो मैंने कहा था अभी को कि हम ग्राइंड करते हैं फूड को जो हम लेते हैं, फिर हम उसको ग्राइंड करते हैं, फिर हम किसी बक्से में रखते हैं और बॉटल में रखते हैं, फिर उसमें वो जो वाइन बन जाता है, ये भी एक, इसको कहते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। ये जो है, ये भी एग्जांपल है किसकी, केमिकल रिएक्शन की। कुक हम फूड करते हैं, उस फूड को कुक करने के बाद जब हम खाते हैं, फिर डाइजेस्ट होता है। कुकिंग के दौरान उसमें जो है कोई वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं, साल्ट ऐड होता है, ठीक है। वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें भी केमिकल रिएक्शन होती है। फूड हमारे ये जो हमारा है ना, ये जो है क्या क्या बोलते हैं इसको, स्टमक। स्टमक में जब हम इसको जब फूड को लेते हैं, वहाँ HCl होता है, वो इसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है। वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। दरअसल हम जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी पढ़ेंगे, वहाँ हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे। जहाँ भी जाएंगे, जो भी हमने यहाँ से जो भी हमने सिचुएशन, जो हमने ऊपर वाली सिचुएशन, ये जो सिचुएशन हमने बताई है, ये आइडेंटिफाई करती है कि सबस्टेंसेस जो होते हैं, इनमें चेंज आती है, ठीक है। इस चैप्टर में जो है हम पढ़ेंगे
फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। हाँ, किन की फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो मैटर होते हैं ना, हम पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में आते हैं आयरन वायरन जो आता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट वट जो हम मैग्नीशियम, अच्छा, जो भी हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द, ये सारे मैटर्स है, ठीक है, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि मैटर की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो 11th शायद हमने इसमें पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, ठीक है। तो हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी केमिकल चेंज होती है, जो भी केमिकल चेंज होती है, ये दरअसल केमिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है? केमिकल रिएक्शन। बेसिकली इट्स अ केमिकल रिएक्शन। जो भी whenever a chemical changes occurs, whenever a chemical changes occurs, it is a chemical reaction. It's a chemical reaction. कैसे केमिकल रिएक्शन है? केमिकल चेंज कैसी केमिकल रिएक्शन है? मसला हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम जो है घर में कुकिंग गैस जलाते हैं, ठीक है, उसमें मीथेन होता है, उसमें जो हम आयर या कंबशन जो भी होती है, घर में कोई भी चीज़ जला दो, पेपर जला दो, गैस जला दो, उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है। वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुई है। कैसे केमिकल रिएक्शन हुई है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उस सबस्टेंस को दूसरे सबस्टेंस में कन्वर्ट करता है, वहाँ से हीट जनरेट होती है, ठीक है, और लाइट भी जनरेट होती है। दो दो किस्म की चीज़ें जनरेट होती है। तो उसको हम कहते हैं, बेसिकली क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। उसी केमिकल चेंज को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन इन साइंटिफिक टर्म्स, ठीक है। और जो ये केमिकल रिएक्शन होती है, ये दरअसल जो केमिकल रिएक्शन होती है हर जगह पे होती है, हाँ, ठीक है। हम देखेंगे कि इसने जो एग्जांपल दी है यहाँ पे, मैग्नीशियम की। किसकी? मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम जो है, उसकी एग्जांपल हम टेक्स्ट बुक से लेंगे। इसमें जो एक्टिविटी 1.1 दी गई है, ये कहता है कि हमें जो स्कूल है, स्कूल में हमें क्या करना है, हमें वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स। इन इंस्ट्रूमेंटों से हमें क्या करना है? हमें इन इंस्ट्रूमेंट से जो है, हमें इन इंस्ट्रूमेंट से ये एक्सपेरिमेंट करनी है, ठीक है। कि इसमें क्या क्या लेना है? इसमें लेना है बर्नर लेना है, ठीक है, टोंग लेना है, मैग्नीशियम रिबर लेना है, ठीक है, चाइना डिश लेना है, ठीक है। इनको क्या करना है? इनको हमें एक ही जगह पे सेट करना है। कैसे सेट करना है? हमें एक टेबल पे जाना है, जो लैब में टेबल होता है। और ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आप खुद ही नहीं करोगे। ये एक्टिविटी आप जब स्कूल में जाओगे तो सर से बोलोगे हमें कि ये एक्टिविटी कराओ, ठीक है। आसानी से मिलता है। और एक चीज़ हमें लेनी है इसमें, हमें इसमें एक और चीज़ लेना है, वो सैंड पेपर, ठीक है, सैंड पेपर। और दूसरा चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट वाला है, आई गिलास लेना है। आई गिलास किस लिए लेना है? कि हर बच्चे को ना, अगर लैब में प्रेजेंट हो तो वो लेना है, अगर लैब में प्रेजेंट ना हो तो अपना अपना आई गिलास लेना है, क्योंकि उससे जो है, उससे हमारी आंखें सेफ जोन में आती है। तो हमें क्या करना है? पहले हमें जो भी रिएक्शन हो, उसमें हर कोई प्रोसीजर जो है उसमें दिया गया होता है। उस प्रोसीजर को हमें फॉलो करना होता है। हमें क्या करना है? हमें एक बर्नर लेना है, ठीक है। बर्नर को हमें जो जलाना है, फिर हमें क्या करना है? एक मैग्नीशियम रिबन लेना है। रिबन को समझते हो ना? एक तार जैसी होती है ना वो रिबन, ठीक है, जिसको हम मतलब स्ट्रेट, क्या वो क्या बोलते हैं, तार जैसी, हाँ, ठीक है, तार जैसी लेनी है। और उसमें क्या करना है? उसको रब करना है, सैंड पेपर से रब करना है, ठीक है, घिसना है ऊपर से। तो हमें फिर क्या करना है? उसमें मैग्नीशियम रिबन को एक एंड से ना, हमें टोंग से पकड़ना है और बर्नर आगे जला के रखना है। फिर हमें क्या करना है? इसको थोड़ा टिल्ट करना है। ये जो टिल्ट दिखाया गया है यहाँ पे, टिल्ट किया हुआ है, मैग्नीशियम रिबन को टिल्ट किया हुआ है। और इसमें जो है मैग्नीशियम रिबन को यहाँ पे इसने यहाँ बर्नर को टिल्ट किया है। और हमें क्या करना है? फिर हमें क्या करना है? इस टोंग से जो है, हमें इस टोंग से इस मैग्नीशियम रिबन को हमें क्या करना है?
यहाँ पे लेना है और एक्सपोज करना है हीट के सामने, ठीक है। जब हम इसको हीट के सामने एक्सपोज करेंगे, फिर पहले इसको ना रब करना है सैंड पेपर से, उसके बाद पकड़ना है। फिर हमें क्या करना है, फिर ये जल जाएगा। जब ये जल जाएगा तो कुछ इसमें जो है येलोइश कलर की लाइट आएगी, ठीक है। येलोइश कलर की लाइट जब आएगी, बाकी जो इसमें जो है आश है, वो रेस्ट जो इसका मैग्नीशियम का जो रेस्ट रहेगा, जिसको हम कहेंगे कि आफ्टर बर्निंग द वेस्ट, ठीक है, वो इस चेना डिश में हमें कलेक्ट करना है। और ये जो कलेक्ट करेंगे हम, इस कलेक्शन के बाद हमें जो है, इस कलेक्शन के बाद इसको ऑब्जर्व करना है जो यहाँ पे हमें मिला है। ये क्यों ऑब्जर्व करना है? ये ऑब्जर्व इसलिए करना है कि ये जो मैग्नीशियम है इसमें, ये यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है। या ऑक्सीडेशन जो रिडक्शन है चैप्टर हमें 11th में पढ़ना है। पहले हम यहाँ सिंपल से रहेंगे कि इसको इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाया गया है। ये जो है एम जी जो है मैग्नीशियम, ये इसको ऑक्सीजन Mg2 पॉजिटिव, ये जो है ये किसके साथ मिला है? ये मिला है ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ मिला है? ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ। ये क्या मिला है? एम जी ओ। क्या मिला है? एम जी ओ मिला है हमें यहाँ पे। तो हमें क्या देखने को मिला है? यहाँ पे हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है। क्या मिला है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है हमें यहाँ पे। तो ये जो हमने देखा है, ये जो हमने सारा प्रोसीजर देखा है, इसको हम कहते हैं कि हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज किया है। ये जो ऑक्सीडाइज मैग्नीशियम हुआ है, इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। और इस केमिकल रिएक्शन में जो है, हम ऑब्जर्व क्या करते हैं कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो पहली की फार्म थी वो कन्वर्ट हुए इसमें से दूसरी फार्म आ गई है। मतलब जो पहले अपीयरेंस थी इसकी, जो फिजिकल स्टेट इसकी थी, वो अब चेंज हो गई है सेकंड फिजिकल स्टेट में, ठीक है। इसकी जो केमिकल रिएक्शन के जरिए फिजिकल चेंज भी हुई है, ठीक है, फिजिकली चेंज। और अभी तक ये रिबन था, अब ये डस्ट बन गया, आश बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें ऑब्जर्व करना है इस मैग्नीशियम रिबन जो है बर्न हुआ है, और इसकी जो फ्लेम थी उसको ऑब्जर्व करना है। जो वाइट पाउडर हमें नीचे मिली है चाइना डिश में, और जिसको हम वाचिंग ग्लास कहते हैं, उसमें मिली है, ठीक है। और इसमें जो है हमें पाउडर मिल गई है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम किसी और कंपाउंड के साथ, किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ये अलग इसकी प्रॉपर्टी भी चेंज होगी फिर, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हुए मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन की, इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और इस केमिकल रिएक्शन में जो है, इस केमिकल रिएक्शन जो इस ये जो केमिकल रिएक्शन हुई है, ये हमें फर्दर डिस्कस करनी है आगे, है। ये हमें बहुत सारे एग्जांपल्स लेने हैं। जिंक लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, ठीक है। और इनको जो है हमें, इनको हम अलग अलग रिएक्शन में करेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे हमें। कलर, इसकी स्टेट जो देखनी है, कलर देखना है, इसमें जो है स्टेट लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, क्या बनती है, वो आगे देखना है दूसरे एक्सपेरिमेंट में। ये हमें कह रहा है कि हमें अब लेनी है एक्टिविटी सेकंड करनी है, एक्टिविटी थर्ड करनी है। तो इनको जो है हम आगे वाले सेशन में करेंगे। ये जो है ये डेमो सेशन था, इसमें जो आप कमेंट करोगे, तो इसमें कमेंट करने के बाद मुझे बोलोगे कि मैं फर्दर करूँ इस चैप्टर को ऐसे ही, या नोट्स या इसकी मैं पीपीटी बनाऊँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।